मोहम्मद। फिर भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला उक़बतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना सय्यदिना व सय्यदिद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन। नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व शिय्यतिहिम व मवालिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला फ़िल मवद्दतिल क़ुरबा व सलवात। फिर भी सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआ है खालिक़े कायनात से खुदावंद करीम हमारा इस मुक़द्दस मकाम पर चल कर आना अपनी इबादत अज़ीम शुमार फरमाए। बानियान का ये पुरखुलूस पुरसा दुआ है कि खुदावंद करीम 12वें लाल की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए इस अशरा मुहर्रम का एहतमाम किया जाता है, खालिक़े कायनात से दुआ है खुदाबंद करीम उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए। बिलखुसूस बाबा सैयद मुनव्वर हुसैन शाह खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ है कि उन्हें बिलखुसूस मोहम्मद व आले मोहम्मद की शिफ़ाअत अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूली के लिए एक मरतबा फिर सलवात पढ़ें। अज़ान गिरामी, इससे पहले कि मैं अपनी मजलिस का आगाज़ करूं, अज़ान गिरामी बहुत बड़ी इबादत है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजना। बहुत बड़ी इबादत। आप देख लें कितनी इबादात हैं। सरकार फरमाते हैं कि जब मैदान बपा होगा महशर का, अमाल जब तोले जाएंगे, सरकार फरमाते हैं जिस तरह से आप देखते हैं ये दुनियावी चीज़ें
किसी का वज़न ज़्यादा होता है, किसी का वज़न कम होता है। किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी का वज़न कम है। इमाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, उसके बाद जब हर एक के आमाल तोले जाएंगे, सरकार फरमाते हैं अस्कलुल आमाल फिल मीज़ान अस्सलातु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम आमाल में से जो वज़नी अमल होगा वो मोहम्मद व आले मुहम्मद पर सलवात भेजना है। बहुत बड़ा अमल है ये सलवात। और ये बताया गया है अगर इंसान की दुआ कबूल ना हो रही हो, उससे पहले भी सलवात पढ़ो, उसके बाद भी सलवात पढ़ो। क्यों? खुदावंद करीम इससे बेनियाज है कि वो पहली चीज़ को भी कबूल करे और बाद वाली चीज़ को भी कबूल करे और दरमियान में दुआ को छोड़ दे। इसलिए फरमाया जो दुआ कबूल ना हो रही हो उसके अव्वल व आखिर दरूद पढ़ के दुआ की जाए। अज़ान ग्रामी, मुहर्रम का चांद नज़र आ चुका है। 1442 हिजरी कमरी, आज नए साल का पहला दिन और नए साल का आगाज़ हर कोई खुशी से करता है। आप देख लें अक़वाम आलम में कितनी कौमें हैं, हर एक के साल हैं, और जब नया साल आता है तो हर कौम उस साल का आगाज़ खुशियों से करती है। वाहिद कौम शिया है जो नए साल का आगाज़ खुशियों से नहीं बल्कि सफ़े मातम हुसैन बिछा के किया करती है। सफ़े मातम हुसैन। और फिर हम खुश नसीब हैं क्योंकि आज तमहीदी मजलिस है, हम खुश नसीब हैं कि खुदावंद करीम ने हमको आज़ादारी जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। बहुत बड़ी इबादत आज़ादारी सैयद शुहदा, और इसका अंदाज़ा आपको सरकार दो आलम के इस फरमान से होगा। मजलिस का पहला जुमला बग़ैर वक्त ज़ाया किए कहने जा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया था इज़ा अरादल्लाहु बिलब्द खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बि हुब्बल हुसैन। जब खुदा किसी बंदे के बारे में भलाई का इरादा करता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता। हम कह सकते हैं कि हम वो अफराद हैं कि जिनके बारे में खुदावंद करीम ने भलाई का इरादा किया है और हमारे दिलों को मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत हुसैन से मुनव्वर किया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये मोहब्बत का रिश्ता, जब किसी से इंसान को मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के नतीजे में दो चीज़ों का पैदा होना ज़रूरी है। मेरा साथ थोड़ा थोड़ा चलेंगे। दो चीज़ों का पैदा होना मोहब्बत के नतीजे में ज़रूरी है। एक है गम और एक है खुशी। जिससे इंसान को मोहब्बत होगी, इंसान उसकी खुशी में शरीक होता है, खुश होता है। और जब इंसान अपने दोस्त का, उसका दिल गमगीन होता है तो इंसान उसके साथ भी गमगीन हो जाता है। आप देख लें इस माह मुहर्रम से पहले कितनी शादियां थी। इंसान हर शादी में जाता है? नहीं, इंसान अपनों की शादी में जाता है, उनकी खुशी में शरीक होता है। इसी तरह आप देखिए कितने जनाजे उठते हैं, आपके इलाके में कितने जनाजे उठते हैं, लेकिन क्या इंसान हर जनाजे में जाता है? नहीं, इंसान उसके जनाजे में जाता है जिसके साथ इंसान का ताल्लुक होता है, जिसके साथ इंसान का एक दिल लगाव होता है, उसके साथ, उसके जनाजे के साथ इंसान जाता है। मोहब्बत के नतीजे में खुशी और गमी ये दोनों यकीनी हैं। और मैं यहाँ पर कहा करता हूँ ये सफ़े मातम हुसैन है। और हर साल मुहर्रम का चाँद नमूदार हो के बता देता है, ए दुनिया वालों देख लो मोहम्मद के अपने कौन हैं और मोहम्मद के बेगाने कौन। हर बंदा मोहम्मद के घराने के गम में गमगीन नहीं होता। ये वही होता है जिसको खुदावंद करीम तौफीक देता है। तौफीक जब हो फिर इंसान
इस सफ़े मातमे में हुसैन में आकर बैठता है और खुद मोहम्मद के घराने के गम में गमगीन होकर बताता है कि यकीनन मेरा ताल्लुक मोहम्मद के घराने के साथ, मोहम्मद के घराने के साथ ताल्लुक उसी वक्त होगा जब इंसान उनके गम में गमगीन होगा। और याद रखिए, आमतौर पर लोग ये एतराज़ करते हैं हमारे ऊपर कि जी शिया रोते हैं। मेरे भाई, आज शिया नहीं रोते, रसूल ने खुद रोकर बताया था। रसूल ने खुद, आप देख लें, जब जनाबे सरकारे दो आलम की माँ इस दुनिया से रुखसत होती हैं, खुद जनाबे सरवरे कायनात की ये उनकी तारीख में मिलता है। जब जनाबे सैयदा, जब जनाब की वालदा फौत हुई, उस वक्त जनाबे ख़त्मी मरतबा तशरीफ़ ले गए अपनी वालदा की कब्र पर, और वालदा की कब्र पर खड़े होकर रिवायत यही कहती है, बका व अब का हौलहू, सरकार खुद भी रोए और सरकार ने दूसरों को भी रुलाया। अब यहाँ पर मैं आपसे सवाल करूँगा, जो दूसरे वहाँ पर मौजूद थे यकीनन वो सहाबी थे, इन्होंने रसूल को देखा हुआ भी था। मैं इस तरह कहूँ, वहाँ पर अपनी माँ की कब्र पर खड़े होकर खुद सरकार ने अपनी माँ की मजलिस पढ़ी और सहाबा ने गिरिया किया। सरकार की सुन्नत है। और फिर रवायात को अगर आप उठा के देख लें कि जब जनाबे हज़रत इब्राहीम जो सरकार दो आलम के बेटे थे इस दुनिया से रुखसत होते हैं, अगर आप उस वाक़े को पढ़ें, सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा हैं, एक ज़ानुए अक़दस पे जनाबे मौला हुसैन को बिठाया हुआ है, एक ज़ानू पे हज़रत इब्राहीम जो सरकार दो आलम का बेटा है, चूँकि हम सिंध थे ये दोनों, सरकार दो आलम का जो बेटा इब्राहीम और मौला हुसैन, उसको दूसरे ज़ानू पे बिठाया हुआ। इतने में हज़रत जिब्राइल आए और खुदा का एक पैगाम लाया। कहा है सरकार दो आलम खुदावंद करीम कह रहा है, इनमें से एक बेटे को दूसरे बेटे पर कुर्बान कर दो, एक बेटे को दूसरे बेटे का फिदिया बना दो। जब ये कहा ना फिदिया बना दो, एक दफ़ा मौला खुद सरकार दो आलम ने मौला हुसैन की तरफ देखा, एक दफ़ा अपने बेटे इब्राहीम की तरफ देखा और फिर सोचा कि हुसैन की माँ ज़हरा है, हुसैन की माँ ज़हरा है और इब्राहीम की माँ मारिया एक कनीज़ है। अगर हुसैन दुनिया से जाते हैं तो मेरी बेटी फ़ातिमा परेशान होगी, मेरी बेटी फ़ातिमा गमगीन होगी, मेरे अली गमगीन होंगे। लेकिन अगर इब्राहीम जाते हैं यकीनन जनाब सैयदा भी रंजीदा हुई होंगी, लेकिन हुसैन का अपना मकाम है, इब्राहीम का अपना मकाम है। सरकार दो आलम ने कहा, ऐ जिब्राइल खुदावंद करीम से कह दीजिए मैं अपने बेटे इब्राहीम को अपने बेटे हुसैन पे कुर्बान कर रहा हूँ। चंद दिन, रवायत कहती है चंद दिन हज़रत इब्राहीम बीमार रहे, उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। सरकार दो आलम जब उनका बेटा रुखसत हुआ, उस वक्त सरकार दो आलम उसकी कब्र पर खड़े होकर उन्होंने गिरिया शुरू किया। साहबा कराम ने कहा, सरकार दो आलम कि आप भी गिरिया करते हैं? उस वक्त सरकार ने कहा था, इन्नल आइना लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़ुना, जो आँख रखता है उस आँख से आंसू ज़रूर आता है, और जो दिल रखता है उस दिल से गम ज़रूर निकलता है, वो दिल गम ज़रूर महसूस करता है। मेरे भाई, जो पत्थर दिल का हो उसे क्या पता कि हुसैन का गम क्या है जी, उसे क्या मालूम हुसैन का गम क्या है। इतना एहतमाम गम हुसैन के लिए, इतना एहतमाम। मेरे 8वें इमाम से किसी ने पूछा, सलावत पढ़े इमाम अलैहिस्सलाम की जा पर। मेरे इमाम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा था, मौला इतना एहतमाम मजलिस हुसैन के लिए, आप देख लें ये माह मुहर्रम जो जा रहा है, यकीन बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बजट हमारा इस माह मुहर्रम पे लगता है।
ये या इंतज़ामिया को पता होगा यहाँ की, जो 10 दिन है लाखों मजालिस वो बपा होती हैं। पाकिस्तान की फ़कत बात कर रहा हूँ, कितना बजट हम इस पे लगाते हैं। यही सवाल किया था एक सहाबी ने मेरे 8वें इमाम से, कहा था इमाम इतना ज़्यादा खर्च अखराजात, इतना एहतमाम मजलिस हुसैन के लिए, आखिर वजह क्या है? सरकार ने एक जुमला कहा था उस वक्त और आज भी हमारे लिए वो मशअल राह है। सरकार ने फरमाया था कि याद रखो, मैं नहीं चाहता कमा नसीतुमुल गदीर, जिस तरह लोग गदीर को भूल गए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग करबला को भी भूल जाएं। लोगों ने गदीर को बुला दिया और फिर इस्लाम का हाल उन्होंने देख लिया, और आज अगर लोग इस करबला को भुला देंगे तो करबला मिट के रह जाएगी। इसलिए कहा कि हमने अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया है। और फिर यहाँ पर छठे इमाम फरमाते हैं, मैं जाफर सादिक पसंद करता हूँ। सलवात पढ़े इमाम अलैहिस्सलाम की जात पर। मैं जाफर सादिक पसंद करता हूँ कि हमारे शिया हर 15 कदम पे मिल बैठें और मिल बैठकर मेरे जद हुसैन पे गिरिया करें। हर 15 कदम पे इतना एहतमाम। हमारी मजालस तो फिर भी उस हिसाब से थोड़ी है। हर 15 कदम पे हमारे शिया मजालिस बपा करें। और ये इमाम खुमैनी ने कहा था, इमाम खुमैनी का वो जुमला आज भी सुनहरी हुरूफ में लिखने के काबिल है। इमाम ने कहा था, हर चीदारम अज करबला दारम, हमको जो भी मिला है वो करबला के सदके में मिला। जो कुछ भी मिला है हमें करबला के सदके में मिला है। वो फरमाया करते थे, ये मुहर्रम और सफ़र ये 2 महीने हैं कि जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया हुआ है। अगर ये 2 महीने ना होते तो इस्लाम अपनी असली शक्ल में बाकी ना रहता, उसका नामो निशान इस तरह से ना होता जिस तरह से आज मौजूद है। इस्लाम है तो वो फ़कत और फ़कत मुहर्रम और सफ़र की वजह से है। मुहर्रम और सफ़र की वजह से ये करबला का निज़ाम जारी है। और फिर शेख जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमा, ये ईरान के एक मुज्तहिद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है खसाइसुल हुसैनिया। खसाइसुल हुसैनिया, बहुत इसके पस मंज़र में आप जाएं तो ये जो किताब लिखी गई ये एक मौजज़ाना सूरत में लिखी गई। ये शेख जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमा, इस किताब में फ़कत उन्होंने उन खुसूसियात को ज़िक्र किया जो फ़कत और फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास हैं। किसी इमाम का उन्होंने तज़किरा और नहीं किया, फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन रवायात को बयान किया है। और फिर क़साइसुल हुसैनिया, ये जो मुज्तहिद हैं शेख जाफ़र, ये इनका एक मसला था, थे मुज्तहिद लेकिन इनका हाफ़ज़ा कमज़ोर था। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप? उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर था और जब मजालिस पढ़ते थे अपने सामने किताब रख के, किताब खोल के मजलिस हुसैन से खिताब करते थे। मुज्तहिद बन गए थे लेकिन फिर भी यही अंदाज था कि किताब खोल के मजलिस हुसैन से खिताब करते थे और बहुत अरसा तक खिताब करते रहे क्योंकि हाफ़ज़े का मसला था। और जब काफ़ी अरसा गुजर चुका, एक दिन बैठे हुए थे, अचानक इनके जहन में एक सवाल आया और अचानक गिरिया शुरू कर दिया। ख्याल क्या आया? कहने लगे, ए शेख जाफर शुस्तरी, तूने इतना अरसा हुसैन की खिदमत की, तूने हुसैन की मजालिस इतना अरसा पढ़ी, लेकिन फिर भी तू मौला हुसैन से हाफ़ज़े की भीख भी ना मांग सका। इतना अरसा तुझे ख्याल नहीं आया कि तूने हर चीज़ मौला हुसैन से मांगी, तू हाफ़ज़ा भी मौला हुसैन से मांग लेता। कहते ये सोच रहे थे
कि यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। जब आंख लगी ना, क्या मंजर देखते हैं, करबला का मैदान है, एक तरफ मौला हुसैन के खेमे हैं, एक तरफ अशकिया के खेमे हैं। कहते कि मैं चलता चलता, मेरा रुख मौला हुसैन के खेमों की तरफ था। मैं चलता चलता जब मौला हुसैन के खेमे की तरफ आया तो मौला हुसैन ने अपने एक सहाबी को बुलाया और बुलाकर कहा जरा आगे होकर इस्तकबाल कर, हुसैन का मेहमान आया है, हुसैन का मेहमान आया है। कहते हैं कि मैं मौला हुसैन की खिदमत में आया, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था, मौला हुसैन ने कहा, ज़हरन जहाँ तक मैंने रवायत पढ़ी है, जनाब अली अकबर को कहा कि ए मेरा बेटा अकबर, देखता नहीं हमारा मेहमान आया है, हमारे मेहमान के लिए खाने के लिए कुछ ला। कहते हैं कि जनाब अली अकबर खेमे के अंदर जाते हैं, कुछ देर के बाद वापस आए, खुश्क सत्तू लेकर आए जनाब अली अकबर। वहां पर मौला हुसैन कहते हैं, ए शेख जाफर, आज मेरे पास इतना पानी मौजूद नहीं है कि इन खुश्क सत्तुओं में मिलाकर मैं तुझे पेश कर सकूं। काश वतन मदीना होता, फिर देखता मैं तेरी खिदमत किस तरह से करता। सिर्फ ये खुश्क सत्तू है, ये खुश्क सत्तू खा ले। शेख जाफर कहते हैं मैंने वो खुश्क सत्तू तनावल किए। कहते हैं कि मैंने जूं ही अपने मुंह में डाले वो खुश्क सत्तू, इतने में नींद से बेदार हुआ। बेदार होता हूँ, देखता हूँ ना कोई मैदान करबला है, ना अशकिया के खेमे, ना मौला हुसैन के खेमे। कहते हैं कि मैंने अपने जिस्म के अंदर एक तब्दीली महसूस की। जब मैं सोया था वो तब्दीली नहीं थी, अभी मेरे जिस्म के अंदर तब्दीली महसूस हुई। जब मैंने ज़रा गौर जब किया तो उसके बाद मेरी हालत ये हो चुकी थी कि वो शेख जाफर शुस्तरी जो किताब खोल के मजलिस से खिताब करते थे, अब उसके बाद मजलिस पढ़ने से पहले उन्हें किताब को देखने की भी ज़रूरत न पड़ती थी। मौला हुसैन से खुलूस से अगर मांगा जाए, यकीनन मौला हुसैन देते हैं बहुत। फिर उसके बाद ये शेख जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमान ये किताब लिखी, जिसका नाम उन्होंने रखा खसाइसुल हुसैनिया। मखसूस है ये किताब मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, और उन्होंने फजीलतें लिखी उन्होंने मौला हुसैन की, और मजलिस हुसैन की फजीलत लिखते हुए वो लिखते हैं कि जो जगह मजलिस हुसैन के लिए मखसूस हो जाती है, फिर वो आम जगह नहीं रहती, फिर वो जगह आम जगह नहीं रहती। फिर उस जगह पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उस जगह पर आते हैं। लेकिन इज़ान ग्रामी वो लिखते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, वो लिखते हैं कि इस मजलिस हुसैन में जब फरिश्ते अल्लाह के आते हैं तो उस वक्त उनकी कैफियत और होती है, और जब मजलिस हुसैन सुनकर वापस जाते हैं तो उनकी कैफियत कुछ और होती है। ये फरिश्ते खुदावंद करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरी जमीन पर मजलिस हुसैन बपा है, अगर तू इजाजत दे आज हम तेरे अर्श को छोड़कर हुसैन के फर्श पे न चले जाएं। जब इजाजत मिलती है और फरिश्ते इस मजलिस हुसैन में आते हैं, उनकी कैफियत तब्दील हो जाती है। जब वापस जाते हैं तो रास्ते में उनको दूसरे फरिश्ते मिलते हैं, और दूसरे फरिश्ते सवाल करते हैं उनसे, ऐ फरिश्तगान खुदा, तुमने अपने परवरदिगार की कौन सी ऐसी तारीफ की है, तुमने अपने परवरदिगार की कौन सी ऐसी तारीफ की है कि जिस तारीफ की वजह से तुम्हारे जिस्मों से खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू आ रही है कि जो आज तक हमने अर्श पे भी नहीं सूंघी। उस वक्त वो फरिश्तगाने खुदा अर्ज करते हैं, कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, हमने कोई तारीफ और कोई तमजीद अपने परवरदिगार की नहीं की। कहा फिर तूने कौन सा अमल किया
कहते हैं हम खुदावंद करीम से इजाज़त लेकर अर्शे खुदा को छोड़कर फर्श हुसैन पे चले गए थे। वहाँ पर हमने मजलिस हुसैन सुनी और मजलिस हुसैन से जब वापस आ रहे हैं तो ये मजलिस हुसैन में खुशबू बांटी जा रही थी। मेरे भाई यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक फरिश्ते जो खुदावंद करीम की एक मासूम मखलूक हैं, खताओं से सरज़द नहीं होती, जब वो इस महफिल में आते हैं, इस मजलिस में आते हैं, उनकी कैफियत कुछ और होती है। जब वापस जाते हैं उनकी कैफियत कुछ और होती है। मेरे भाई, मुझ और आप जैसा गुनाहगार इस मजलिस हुसैन में आए, गुनाह लेके आए और गुनाहों की गठड़ी इसी तरह अपने सर पे रख के वापस चला जाए तो फिर मजलिस हुसैन में शिरकत करने का मज़ा तो ना आए जी। ये इंसान में तब्दीली होनी चाहिए। मेरे भाई, जब इंसान आए तो उसकी कैफियत कुछ और हो, जब इंसान वापस जाए तो उसकी कैफियत कुछ और हो। जब मजलिस हुसैन में आता है इंसान नमाज नहीं पढ़ता था, परेशान तो नहीं होना जी भाई, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन मजलिस हुसैन की तासीर ये है कि वो पक्का नमाजी बन गया। मजलिस हुसैन में आया, वो वाजिबात का पाबंद नहीं था, जब मजलिस हुसैन से गया तो वो वाजिबात का पाबंद हो गया जी। जब मजलिस हुसैन में आया, उससे पहले पहले उसकी निगाह नामहरम पे पड़ जाती थी, लेकिन मजलिस हुसैन में बैठकर उसने वादा किया अपने मौला हुसैन से, ए मेरे मौला हुसैन, जो हो चुका वो हो चुका, आज के बाद मेरी निगाह नामहरम की तरफ नहीं जाएगी जी। इंसान में फ़र्क होना चाहिए। जब फरिश्ते उनके अंदर तब्दीली आ सकती है तो क्या मुझ में और आप जो गुनाहगार बंदे हैं हम, क्या उनमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए? तब्दीली आनी चाहिए मेरे भाई। क्यों?